लिमिटिंग बिलीफ, आई डोंट हैव इनफ टाइम। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास टाइम नहीं है। करना सबको सब कुछ है, वेट कम करना है, एक्सरसाइज करना है, बुक पढ़ना है, किसी को तो बुक लिखना भी है, लेकिन अगर उनसे बोलो कि क्या तुम कर पा रहे हो, नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है। तो क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि टाइम नाम की चीज़ ना एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये सिर्फ एक रूल है जो सोसाइटी ने बना दिया है, 24 घंटे का रूल। कैसे? अगर मैं इसको प्रूव कर सकती हूँ। अगर ये सच है कि हम सबके पास सिर्फ 24 घंटा है, तो क्यों वो नरेंद्र मोदी जी इतना काम कर पाते हैं, अंबानी इतना काम कर पाता है, 20% लोग क्यों अपना गोल्स अचीव कर पा रहे हैं? उनके पास टाइम कहाँ से आ रहा है? और क्यों 80% लोग अपना गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे, उनको टाइम नहीं मिल रहा है? चलो ठीक है, अपन ऐसे देखते हैं कि मैंने आपको 3 घंटा एक्स्ट्रा दिया और मैं आपको बोली कि ये गोल अचीव कर लो, तो क्या आप कर लोगे? नहीं, आप तब भी नहीं करोगे। आप बोलोगे, आप तब भी व्हाट्सअप फेसबुक में टाइम वेस्ट करोगे और आप तब भी एक्सक्यूजेस बनाओगे कि मेरे पास टाइम नहीं है। ये सच है। और मान लो कि चलो किसी को बुक पढ़ना है, तो अगर आपने डेली सिर्फ 20 मिनट भी स्पेंड कर दिया ना बुक पढ़ने में, तो आप 1 मंथ में 2 बुक पढ़ लोगे और 1 साल में 36 बुक पढ़ लोगे। अरे चलो 20 मिनट ना से 10 मिनट के लिए भी आपने बुक पढ़ लिया ना, तो भी आप 1 महीने में 1 बुक और 1 साल में 12 बुक पढ़ लोगे और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। 10 मिनट भी नहीं है। चलो मैं पूछती हूँ कि कितना टाइम आप टीवी देखते हो, कितना टाइम व्हाट्सअप करते हो, कितना टाइम फेसबुक यूट्यूब करते हो आप? अगर आप जितना टाइम ये सोशल मीडिया में स्पेंड करते हो ना, अगर आप उसका 1/10 भी अगर आपने स्पेंड कर दिया अपने ये बुक पढ़ने में या अपने गोल्स अचीव करने में, आप आराम से वो गोल अचीव कर लोगे। तो पंगा क्या है? पंगा है, इसका पंगा नहीं है, पंगा इसका है। पंगा है डेली काम करने का, कमिट करने का, डेली करने का, नहीं से इतना सा भी ज़्यादा किया, 5 मिनट भी पढ़ लो, लेकिन डेली करो। पंगा ये है। और दूसरा बात क्या है? दूसरा बात है एक्सक्यूजेस। हमारा माइंड जो एक्सक्यूजेस बनाता है ना, और वो बोलता है कि तुम नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास घर का बहुत काम है, और तुम स्लो काम करते हो ना इतना, इसलिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। और तुम तो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग करते नहीं हो, तो तुम्हारे पास टाइम कहाँ से होगा? तो ये जो एक्सक्यूजेस है ना, ये एक लिमिटिंग बिलीफ है, ये एक झूठ है जो माइंड हमको बोलता है। वो नहीं चाहता कि हम अपना कैपेसिटी बढ़ाए, इसलिए वो हमें रोकता है। वो उसे लगता है कि आगे डेंजर है, इसलिए वो हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी वजह से हम छोटे के छोटे ही रह जाते हैं। तो अगर अब हमें आगे बढ़ना है, अपने आप को पावरफुल और कॉन्फिडेंट बनाना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें माइंड को झूठा साबित करना होगा और उसे अपने रास्ते से हटाना होगा। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप ऐसा सोचते हो ना कि आपके पास घर का बहुत काम है इसलिए आपके पास टाइम नहीं है, तो आप तरीका ढूंढ लोगे अपने आप को दिन भर घर के काम में बिजी रखने का। ये सच है। और अगर आप ऐसा सोचोगे ना कि मैं स्लो काम करती हूँ, तो आप सचमुच में स्लो काम करोगे। तो आज अब मैं जो आपको बताने वाली हूँ ना, वो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। और अगर आप ये इस बात को गहराई से समझ लिए तो इट इज़ लाइफ चेंजिंग। हम उतने ही वीक हैं जितना हम अपने आप को परमिशन देते हैं वीक होने का, और हम उतने ही पावरफुल हैं जितना हम अपने लिए डिसाइड करते हैं। तो हमें डिसाइड करना है। अगर माइंड बोले कि तुम स्लो है, तो हमें डिसाइड करना है कि हम फास्ट है, और वैसा करके दिखाना है। बाहर वाले को नहीं, अब अंदर वाले को दिखाना है कि हम फास्ट है। और अगर वो बोले ना कि तुम्हारे पास दिन भर घर का काम रहता है, तो जल्दी से ख़त्म करके उसे दिखाना है, इसे दिखाना है कि नहीं हमारे पास वक्त है। और अगर वो बोले ना प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग नहीं करते हो, तो प्रायोरिटी सेट करके उसे खल्लास करके सुबह इसे दिखाना है कि बेटा तुम झूठ हो। और जब हम अपने माइंड को झूठा साबित कर देते हैं ना, और तब हम बन जाते हैं पावरफुल। जब हम डिसीजन लेते हैं ना कि हम पावरफुल है, हम अच्छे प्लानर हैं, तब हम बनते हैं पावरफुल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।